सोचो, एक तरफ है जापान, एक छोटा सा आइलैंड नेशन जिसके पास मैसिव पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन दुनिया का मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, ऑटोमोबाइल्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग में इसका नाम है। और दूसरी तरफ है चाइना, दुनिया का सबसे पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग नेशंस में से एक, 1.4 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन, इनॉर्मस इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ वाला देश। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर चाइना इतना बड़ा है तो क्या जापान अब चाइना के सामने कम्प्लीटली वीक हो चुका है? क्योंकि जब आप सिर्फ पॉपुलेशन और जीडीपी देखते हो तो चाइना क्लियरली डोमिनेट करता है। लेकिन जैसे ही हम टेक्नोलॉजी, इनकम पर पर्सन, हाई स्पीड ट्रेन, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, फ्यूचर चैलेंज को कंपेयर करते हैं, पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आखिर 2030 की रेस में एडवांटेज किस कंट्री के पास होगा, जापान या चाइना? तो वीडियो के एंड में हम आंसर करेंगे कि इन दोनों में से कौन विनर है। राउंड 1 में हम बात करेंगे साइज ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले बात करते हैं साइज। चाइना का लैंड एरिया रफली 9.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और वहीं जापान सिर्फ अराउंड 3,78,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब चाइना का एरिया जापान से रफली 25 टाइम से भी ज्यादा है। और वहीं पॉपुलेशन में चाइना अराउंड 1.4 बिलियन पीपल है, जबकि जापान अराउंड 123 मिलियन पीपल है। यानी चाइना का पॉपुलेशन जापान से रफली 11 टाइम्स ज्यादा है। अब यहाँ नेचुरली लगता है चाइना ऑब्वियसली विनर है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ एक नंबर है। क्वेश्चन ये, इतने सारे लोग एक्चुअली इकोनॉमी को कितना पावरफुल बनाते हैं? राउंड 2 में हम जानेंगे इकोनॉमी के बारे में। आज के टाइम में चाइना इकोनॉमी जापान से ड्रामेटिकली लार्ज है। रिसेंटली IMF बेस्ड एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 2025 में चाइना नॉमिनल जीडीपी रफली 19.4 ट्रिलियन, जबकि जापान का रफली 4.3 ट्रिलियन था। सिंपल लैंग्वेज में चाइना की टोटल इकोनॉमी जापान से अराउंड 4.5 टाइम्स बड़ी है और चाइना ने जापान को वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के पोजीशन से 2010 में ओवरटेक भी किया था। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर हम टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करें यानी जीडीपी पर पर्सन, तो जापान का नंबर काफी हाईयर है। 2025 एस्टिमेट जापान का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटल चाइना से रफली 2.5 टाइम्स के आसपास था। तो पिक्चर ये, टोटल इकोनॉमिक पावर चाइना, एवरेज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन जापान। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक कंट्रीज का बड़ा होना और उसके एवरेज सिटीजन का रिच होना दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स है। अब आते हैं चाइना की सबसे डेंजरस एडवांटेज पर, मैन्युफैक्चरिंग। आप अपने रूम में देखो, फोन, लैपटॉप, टीवी, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, शूज, मशीनरी और काउंटलेस एवरीडे प्रोडक्ट्स हैं। चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना ने मैसिव स्केल का इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप किया है और इसी स्केल की वजह से चाइना प्रोडक्ट्स को इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चर कर सकता है। लेकिन जापान का गेम डिफरेंट है। जापान का फोकस हिस्टोरिकली प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग पर रहा है। कार्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, रोबोटिक्स, स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स, हाई क्वालिटी मटेरियल्स, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, यानी चाइना का एडवांटेज है, जापान का एडवांटेज। अब आते हैं कैसे बैटलफील्ड पर, जहां दोनों कंट्रीज जेन्युइनली इंप्रेसिव हैं। हाई स्पीड रेल, जापान का नाम सुनते ही पहले याद आता है शिनिकासेन। जापान ने डिसाइड पहले हाई स्पीड पैसेंजर रेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। शिनिकासेन सिर्फ स्पीड के लिए फेमस नहीं है, इट्स रेपुटेशन, इट्स बिल्ड अराउंड रिलायबिलिटी, इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी। लेकिन चाइना ने दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो की। चाइना ने इनॉर्मस स्केल पर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क डेवलप किया और अपने रेल टेक्नोलॉजीज को रैपिडली एक्सपेंड किया। रिसर्च कंपेयरिंग चाइना एंड जापान हाई स्पीड रेल सिस्टम हाईलाइट्स एग्जैक्टली ये डिफरेंस है। अगर बात की जाए हु बिल्ट अ जायजेंटिक हाई स्पीड रेल सिस्टम एंड इनक्रेडिबल स्केल, तो इसका जवाब होगा चाइना। वहीं अगर क्वेश्चन है हु पियोनियर्ड द मॉडर्न हाई स्पीड पैसेंजर रेल कंसेप्ट एंड बिल्ट अ लेजेंडरी रेपुटेशन अराउंड इट, तो इसका आंसर होगा जापान। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर और यहाँ जापान की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जापान डिसाइड से रोबोटिक, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए फेमस रहा है। फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रियल रोबोट से लेकर एडवांस मशीनरी तक जापान ने ऑटोमेशन को डीपली इंटीग्रेट किया है। लेकिन चाइना अब से चीप मैन्युफैक्चरिंग काउंटली नहीं है। चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, AI, ड्रोन्स, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव पैरेजेस की है। और एक इंटरेस्टिंग करंट रियलिटी ये है, जापान की ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन AI एडॉप्शन के केस में जापानीज कंपनीज अभी भी कॉटियस है। अगस्त 2026 की एक रियोटर्स पोल में मोर देन 80% जापानीज कंपनीज ने कहा उन्हें AI को फुली इंटीग्रेट नहीं किया था। इसका मतलब ये नहीं कि जापान टेक्नोलॉजिकली वीक है, इट मीन्स टेक्नोलॉजी में लीड और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन दोनों सेम थिंग्स नहीं है। चाइना का एडवांटेज है रैपिडली डिप्लॉयमेंट एंड स्केल, जापान का एडवांटेज है डीप इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज। और फ्यूचर में AI, रोबोटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्बिनेशन डिसाइड कर सकता है कि कौन कितना पावरफुल बनता है। अब एक ऐसा राउंड जहां चाइना का पॉपुलेशन एडवांटेज सडनली इरेलीवेंट हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जापान हाई इनकम इकोनॉमी है। चाइना की पर पर्सन इनकम जापान से साइंटिफिकली लोअर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जापान में हाईयर है। रिसेंट वर्ल्ड बैंक बेस्ड कंपैरिजन में जापान
की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 84 ईयर्स वाइल चाइना अराउंड 78 ईयर रिपोर्टेड है। जापान का उर्बान इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर सिस्टम और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स ग्लोबली हाई रिपुटेशन रखते हैं। लेकिन चाइना भी रैपिडली उर्बनाइज हुआ है। सांघाई, शेंजन, बीजिंग जैसी सिटीज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इनॉर्मस इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स। तो यहाँ भी सिंपल विनर डिक्लेयर करना डिफिकल्ट है। चाइना इज कैचिंग अप इन मैनी एरियाज। जापान ऑलरेडी ऑपरेट्स फ्रॉम अ मच हायर इनकम बेस। द फ्यूचर बैटल। अब इमेजिन करो 2035 में चाइना के पास मैसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जापान के पास वर्ल्ड क्लास प्रिसिजन इंजीनियरिंग है। चाइना एआई, ईवीएस, बैटरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को इनॉर्मस स्केल पर डिप्लॉय कर सकता है। जापान रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, स्पेशलाइज्ड मशीनरी और एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज को पुश कर सकता है। और एक पॉसिबिलिटीज बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर में कंट्रीज को मैन्युअली काम करने वाले वर्कर्स की जरूरत कम और इंटेलिजेंट मशीन की जरूरत ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जापान को हैंगिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम रोबोटिक्स के थ्रू पार्टली मैनेजेबल एडवांटेज भी बन सकता है। और चाइना के केस में मैसिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एआई, ऑटोमेशन एक एक्सट्रीमली पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो द फ्यूचर क्वेश्चन इज नो लॉन्गर हु एक्चुअली विंस। तो जापान वर्सेस चाइना में विनर कौन? अगर आप सिर्फ जीडीपी, पॉपुलेशन, लैंड एरिया और मैन्युफैक्चरिंग स्केल देखोगे तो चाइना विनर। लेकिन अगर आप प्रिसिजन इंजीनियरिंग और ट्रेडिशनल रोबोटिक्स एक्सपर्टाइज देखोगे तो जापान विनर। और अगर आप फ्यूचर में ऑटोमेशन, हैंगिंग पॉपुलेशन देखो तो आंसर भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है। बिकॉज जापान ने दुनिया को दिखाया कि स्मॉल कंट्री भी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन सकता है। और वहीं चाइना ने दुनिया को दिखाया कि स्केल को टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंबाइन करके एक इनॉर्मस इकोनॉमिक पावर क्रिएट की जा सकती है। दोनों कंट्रीज की जर्नी कम्प्लीटली डिफरेंट रही है, लेकिन फ्यूचर में जापान और चाइना दोनों को सेम क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हु विल इनोवेट फास्टर, हु विल ऑटोमेट बेटर, हु विल हैंडल पॉपुलेशन डिक्लाइन बेटर, और सबसे इम्पोर्टेंट हु विल टर्न टेक्नोलॉजी इनटू रियल इकोनॉमिक पावर। चाइना या जापान, फिर दोनों को एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्यूचर क्रिएट करना होगा। अब आप बताओ जापान और चाइना में कौन ज्यादा पावरफुल है? कमेंट में सिर्फ जापान या चाइना लिखो। और अगर आपको भी ऐसी डीप कंपैरिजन, सरप्राइजिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।